डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे शैवाल के विषय में, एल्गी के विषय में। यह प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है क्योंकि यह स्वकोशी होता है, हरा होता है। हमने आपको बताया था कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, इसे हम शैवाल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के जो जनक हैं वह हैं M.O.P. आयंगर। M.O.P. आयंगर को हम शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम इसी संबंधित शैवाल की संरचना के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो शैवाल लगभग हर स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका जो वास स्थान होता है वह प्रायः नम स्थान होता है। ऐसे स्थान जहाँ पर नमी पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर नमी एकत्रित होती है वहाँ पर हरे रंग का दिखाई देता है। तालाब में भी हरे हरे रंग का दिखाई देता है। तो ये सभी शैवाल होते हैं। ये नम स्थानों पर, नम लकड़ियों पर, दीवारों पर, नम दीवारों पर आसानी से उग जाते हैं। इनका जो फेवरेबल सीजन होता है वह रेनी सीजन होता है। बरसात के समय में ये अधिकांशतः दिखते हैं और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त भूरे भी होते हैं, लाल भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। इनका शरीर थैलस का बना होता है। थैलस का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी सुपार, ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें जड़, तना, पत्ती, जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। तो इनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है। अगला, इनका शरीर प्रायः बहुकोशिकीय होता है, लेकिन कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला आदि शैवाल, ये एक कोशिकीय होते हैं। तो इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुकोशिका से भी मिलकर बना होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से भी मिलकर बना होता है। अगला जो इनमें इम्पॉर्टेंट लक्षण है वह यह है कि ये प्रायः सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी, इसका मतलब होता है या तो एकल पाए जाएंगे, मतलब अकेले पाए जाएंगे, या तो एक कॉलोनियल होंगे। कॉलोनियल का मतलब होता है समूह में पाए जाएंगे, समूह में या गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे। सॉलिटरी या कॉलोनियल होगा। ये फ्रेश वाटर, मतलब मीठा जल जिसमें साल्ट नहीं पाया जाएगा, या मैराइन वाटर, समुद्री जल में भी पाया जाता है। इसे हम समुद्र में पाए जाने के कारण इसे सी बीड भी कहते हैं। समुद्र का खरपतवार, सी बीड, समुद्र का खरपतवार भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बर्फों पर भी पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स होते हैं, एपीफाइट होते हैं, कुछ पौधों के ऊपर होते हैं। अगर किसी पौधे के ऊपर दूसरा पौधा निकल रहा है तो उन पौधों को एपीफाइट कहते हैं, अधिपादप के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त एपीजोइक होते हैं।
एपिजोइक मतलब कुछ जंतुओं पर भी पाए जाते हैं। तो इनके वास स्थान के बारे में हुआ। इनका शरीर थैलसनुमा होता है। थैलस इनके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ तो फिलामेंटस होते हैं, नालवत होते हैं, या तंतुमय जिसे हम तंतुमय कहते हैं, ये तंतुमय होते हैं। कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ देखने में वृक्ष की तरह दिखते हैं, जैसे कैरा होता है, तो सारगासम होता है, ये पौधों की तरह दिखते हैं। कुछ साइफनस होते हैं, साइफन की तरह नलिका के रूप में, जैसे पाउचेरिया होता है। कुछ मृदु उत्की से बने होते हैं, मृदुतक पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जैसे लैमिनेरिया होता है, अल्वा होता है आदि। इस प्रकार से इनके थैलस की संरचना होती है, मतलब ये तंतुमय होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, साइफनस होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है इसमें पैमेला स्टेज। पैमेला स्टेज इसका मतलब होता है कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का चिकना पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ श्लेष समा जाता है, और उस अवस्था को हम पैमेला अवस्था कहते हैं। इसके बाद इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण, न्यूट्रिशन, यह स्वपोषी होता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है, और पर्णहरित पाए जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वतः ही निर्मित कर लेते हैं। इसके बाद कुछ शैवाल मोटाइल होते हैं। मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, गतिशील, गति करने के लिए इसे विशेष प्रकार का ऑर्गन फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला कशालिका हिंदी में कहते हैं। तो कुछ में पाया जाता है, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें मोटाइल एल्गी कहते हैं, मतलब गतिशील एल्गी कहेंगे। और कुछ में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, उन्हें अचल या नॉन मोटाइल एल्गी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद इनमें जनन की प्रक्रिया तीनों विधियों द्वारा होता है। जैसे सबसे पहला होता है वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन के द्वारा होगा। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके द्वारा होगा। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके द्वारा भी होगा। इस प्रकार से तीनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। इसके बाद आपको इसी में थोड़ा सा और पढ़ना है शैवाल के वर्गीकरण के बारे में। शैवाल को कैसे वर्गीकृत किया गया है। शैवाल को मुख्यतः 11 क्लासों में डिवाइड किया गया है, 11 क्लास में बांटा गया है, लेकिन इनका वर्गीकरण इनके वाय संरचना के आधार पर किया गया है, जो निम्न है। शैवाल को उनके लैंगिक लक्षणों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ऐसे शैवाल का समूह है जिनको हम हरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। ये पहला प्रकार का शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और इनमें 2 से 8 फ्लैजिला भी पाया जाता है।
फ्लैजिला के कारण ये गतिशील होते हैं और ये स्वच्छ और लवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसको हम थियोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, थियोफाइसी। और इसमें जो शैवाल होते हैं वो भूरे शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी पिगमेंट पाए जाते हैं और इनको हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, वे गतिशील होते हैं। और तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गा के नाम से जानते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल डी पिगमेंट पाए जाते हैं। इस प्रकार इन्हें तीन मुख्य भागों में बांटे जाते हैं। पहला ग्रेन शैवाल, ग्रेन एल्गी, दूसरा है ब्राउन एल्गी और तीसरा है रेड एल्गी। हरे शैवाल, भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल में इनको बांटा गया और इनको वैज्ञानिकों ने 11 क्लास में डिवाइड किया है, जिसमें क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्लोरोमोनोडेनेसी, साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।